हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरा आदर सहित नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप विदित ही हैं कि हम लोग अकाउंट्स के बारे में कुछ भी न जानते हुए सब कुछ जानने की यात्रा में हैं। ये कहने से मेरा अभिप्राय ये है कि हम बेसिक से शुरू करके, जिसको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसको ABCD भी नहीं पता है, हम उसको सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस यात्रा में आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए समर्पित है जो अकाउंट्स की ABCD भी नहीं जानते और जिनका सरल भाषा में, या कहिए कि आम बोलचाल की भाषा में, सब कुछ जानने की जिज्ञासा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको अकाउंट्स के बारे में सब कुछ एक सरल भाषा में समझा पाएँ। साथ ही हमारे वो साथी लाभ उठा सकेंगे जो अकाउंट में थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हुए अपना नया वीडियो लेकर आए हैं। पीछे आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स, मान्यताएं, अवधारणाएं एवं सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। आज हम लेखांकन में प्रैक्टिकल में जाने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको उनके शब्द से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार हमारे सभी जगह प्रयोग होंगे और उस समय अगर आपको उनका शाब्दिक अर्थ नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो आप निश्चित रूप से पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो आज मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इतना तो सहयोग हमें दे ही सकते हैं। चलो साथियों, हम अब उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला हमारा जो वर्ड होगा वो है ट्रांजैक्शन। साथियों, जैसा कि आप वैसे तो ट्रांजैक्शन के बारे में परिचित ही होंगे कि ये ट्रांजैक्शन का हिंदी में मतलब होता है लेन देन करने से, व्यवहार करने से। व्यापारिक भाषा में ऐसे कहिए कि एक आदमी एक चीज़ देता है, दूसरा उसके बदले में दूसरा चीज़ या कैश देता है, तो इस लेन देन करने को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसकी एंट्री की जाती है हमारे अकाउंट्स की बुक्स में, तो उसके आधार पर हमारे अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम नोट करेंगे। ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं साथियों, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है उधार ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन से मतलब है कि हमें कोई चीज़ मिली और उसके बदले में हमने कैश दिया, या हमने कोई चीज़ ली और उसके बदले में हमने कैश दिया, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। जहाँ कैश का लेन देन नहीं होता है, उधार होता है, भविष्य में फ्यूचर में हम उसका पेमेंट करेंगे, तो उसको हम उधार लेन देन की श्रेणी में लाते हैं। ट्रांजैक्शन वो भी होगा, तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे, एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये तो हुआ मेरा पहला वर्ड। दूसरा वर्ड आता है परचेज। हम अपने व्यापारिक गतिविधियों में माल क्रय करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, तो उसको हम परचेज कहते हैं। परचेज अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सरल शब्द ही है, परचेज, जिसको हम क्रय करते हैं उसको हम परचेज कहते हैं, क्रय करना। इसी में आता है परचेज रिटर्न। हमने कोई चीज़ खरीदी लेकिन अब हमें समझ नहीं आई, हमारे वो क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठी, या ज़रूरत से ज़्यादा हमें भेज दी गई, तो हम उसको वापस करेंगे। तो इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज़ किया है उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। तो साथियों, ये परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ। दूसरा आता है सेल्स। हम जब परचेज करते हैं, पहले मटेरियल या माल अपना परचेज करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। तो जो सेल करेंगे, जो दूसरों को विक्रय करेंगे, उसको हम सेल्स कहते हैं। हिंदी में इसका विक्रय नाम है। उसी संदर्भ में एक आ गया है सेल्स रिटर्न। विद्यार्थियों, जब हम सेल्स करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा ग्राहक उस पूरे माल से सेटिस्फाई हो।
तो उस दशा में वो क्या करेगा कि या तो पूरा माल वापस करेगा, या उसमें से फॉल्टी है उसको वापस करेगा, या जो उसके पास ज़्यादा है उसको वापस करेगा। तो जो वो वापस करेगा उसको हम सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी के नाम से जानते हैं। अगला आता है डेटर। इसका हिंदी में मतलब है देनदार। डेटर का मतलब होता है देनदार। देनदार से मेरा अभिप्राय है कि जो हमको पैसा देगा, जो हमारा देनदार है। हमारा देनदार कौन होगा? हमारा देनदार वो होगा जिसको कि हमने सेल किया है माल, जिसको माल सेल किया है, या जिसको हमने सेवाएं दी हैं। अब उससे हमें पैसा मिलना है, तो उसने पैसा दिया नहीं तो वो डेटर हो जाएगा। ये क्रेडिट में अमूमन आता है। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो डेटर और क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। तो डेटर में देनदार वो होगा जिसको हमने सेवाएं दी हैं या जिसको हमने माल दिया है और उसने भविष्य में फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हमें वादा कर दिया है, तो वो हमारा देनदार होगा। ये अकाउंट्स की भाषा में एक एसेट होती है हमारी। साथियों आगे चलते हैं। अगला है क्रेडिटर, लेनदार। अब हमने किसी से सेवाएं ली या हमने किसी को से माल खरीदा है तो हमें उसको पैसा देना चाहिए। अब चूँकि हमने पैसा दिया नहीं है तो वो हमारा लेनदार हो गया, वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, वो हमें देना पड़ेगा भविष्य में, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो क्रेडिटर उसको बोलते हैं, क्रेडिटर लेनदार। अगला आता है साथियों स्टॉक, रहतिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्टॉक से मतलब है कि हम अपने व्यापार में माल खरीदते हैं बेचने के लिए, या माल खरीदते हैं कुछ बनाने के लिए। अब जब हमने माल खरीद लिया तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरा माल हमारा 1 वर्ष के दौरान बिक्री हो जाए। ऐसी दशा में क्या होता है, और हमें अकाउंट्स बंद करने होते हैं 1 साल में एक बार। कोई 31 दिसंबर हो सकती है या कोई और पीरियड हो सकता है। तो जब हम उसको बंद करेंगे तो हमें क्या जानना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने का माल पड़ा हुआ है, कितना माल विक्रय हुआ, हमने कितना परचेज किया था, उस पर कितनी लागत आई है। तो उसी संदर्भ में ये स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है कि हमारे पास कितना माल पड़ा रह गया। उसको हम रहतिया के नाम से जानते हैं। ये रहतिया 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो साथियों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब हम अपने अकाउंट्स बंद करते हैं उस टाइम जो है वो तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और नेक्स्ट ईयर में जब हम उसको नया अकाउंट्स ओपन करते हैं सारे, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। सेम ही होता है, अमाउंट सेम ही होता है, क्योंकि जो आज क्लोजिंग स्टॉक है वो कल हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये साथियों हो गया स्टॉक के बारे में। अगला आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू से मतलब है कि हमें कितनी आमदनी हुई इस सारी एक्टिविटीज़ में। हमने परचेज़ किया, हमने सेल्स किया, हमने स्टॉक कितना हमारे पास रह गया, सर्विसेज हमने कितनी प्रोवाइड की, सर्विसेज कितनी हमने ली। इन सब के जो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं बाद में, उसमें हमें कितनी आमदनी हुई इस सारी एक्टिविटी करने में पूरे साल में, तो उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे कि हमारी आमदनी कितनी हुई। तो ये कुछ टर्म्स थे साथियों जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और रेवेन्यू। बाद बाकी तो आपको परचेज भी पता है, परचेज रिटर्न भी पता है, सेल्स भी पता है, सेल्स रिटर्न भी पता है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, बेहिचक आप मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथियों, आप उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर जल्द से जल्द दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।